साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी या जो गाय भैंसे हैं वो ठहर नहीं रही है यानी ज्ञापन नहीं हो रही है, इसके ऊपर केंद्रित है। और आजकल अगर देखा जाए तो पशुपालन व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये चीजें हैं, इनफर्टिलिटी यानी गाय भैंस जो है वो समय पे ज्ञापन नहीं होती। अगर समय पे सभी गाय भैंसें ज्ञापन होती रही तो गाय भैंसों की इतनी रेट भी नहीं बढ़ेगी। और लगातार अगर हमारे बाड़े में, हमारे फार्म पर जितनी भी कटड़ी बछड़ी हम तैयार कर रहे हैं वो समय पे हीट में आती रहेगी और समय पे बच्चा देती रहेगी, तो हमारा जो पशुपालन व्यवसाय है वो अच्छी तरीके से फले फूलेगा। लेकिन आजकल जो समस्या हो रखी है गाय भैंस नहीं ठहरने की, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी को देखते हुए मैंने आज का वीडियो तैयार किया है जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे 12 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी गाय भैंस ठहरती नहीं है। अगर वो सभी कारण आपको पता होंगे तो उन कारणों का आप एक एक करके निवारण करते जाएंगे और आपकी जो गाय भैंस है वो समय पे ज्ञापन हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, गाय भैंस के समय पे ज्ञापन नहीं होने का जो प्रथम कारण है वो कारण है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। यानी कई प्रकार के ऐसे मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, कई प्रकार के ऐसे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन बी, ए, सी। ये विटामिन्स और मिनरल्स पशु की बच्चेदानी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और पूरी की पूरी जो उसकी एक्टिविटीज है, जो उनके कार्य है, उनको सही तरीके से करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रथम कारण है। जो भी हम आहार दे रहे हैं उसमें पूरा का पूरा जो आहार है वो संतुलित आहार होना चाहिए। लेकिन संतुलित आहार जब हम दे रहे हैं उसके बावजूद कई बार विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। और ये जो कमी वाला जो कारण है वो प्रथम कारण मैंने माना है। इसके बाद जो दूसरा कारण आता है वो कारण आता है बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो जाना। अब बच्चेदानी में इंफेक्शन किस कारण से होता है इसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया था, जो डिस्कशन में आप देख लेना। इन्फेक्शन जब बच्चेदानी में होगा तब उसमें से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो डिस्चार्ज गाढ़ा आएगा, यानी कि पानी जैसा नहीं होगा। नॉर्मली जब गाय भैंस हीट में आते हैं तो वाटरी डिस्चार्ज आता है एकदम से चमकीला, लेकिन जिस गाय भैंस की बच्चेदानी में इंफेक्शन होगा उसमें वाटरी डिस्चार्ज नहीं आएगा, यानी कि गाढ़ा डिस्चार्ज आएगा। या जब भी वो हीट में आएगी कभी कभी जोर करेगी या कभी कभी ब्लड भी आ सकता है हीट के दौरान। हीट खत्म होने के समय जो ब्लड आता है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीट के दौरान भी कई बार पस जैसा बच्चेदानी में से निकलता है, उसकी वजह से ठहरना मुश्किल होता है। यानी दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन। इसके बाद अगले कारण के तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो कारण होता है सीमन का। यानी जो भी सीमन, चाहे वो सांड के द्वारा जा रहा है या एआई वर्कर के द्वारा जा रहा है, वो सीमन एकदम से सही होना चाहिए। उसमें जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी जो गतिशीलता है वो अच्छी होनी चाहिए। स्पर्म अगर अच्छे होंगे तो फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके पीछे कई कारण प्रभावी होते हैं। हमारे जो एआई वर्कर्स हैं कई गलतियां करते हैं। सांड, जब हम सांड से क्रॉस करवाते हैं उस समय कई गलतियां होती है। तो सीमन अंदर क्यों नहीं पहुंचता, गुणवत्ता उसकी कम क्यों हो जाती है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जो अगला कारण है वो कारण है अंडाणु का नहीं निकलना। यानी सीमन सही जा रहा है, विटामिन मिनरल्स भी सही है, बच्चेदानी में किसी भी प्रकार की कोई इंफेक्शन नहीं है, लेकिन अगर अंदर से ओव्यूम यानी अंडा नहीं निकला ओवेरी में से तो बच्चा कैसे बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कई प्रकार के हार्मोन्स इफेक्टिव होते हैं
और उन हार्मोन्स के लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया है, जो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं आज इस वीडियो में आपको जो कारण बता रहा हूं वो एक एक करके आपको दूर करने हैं, तभी आपकी गाय भैंस जो है वो समय पे ज्ञापन होगी। अब साथियों, स्पर्म भी सही चला गया मान लीजिए और अंडा भी सही निकल गया, लेकिन दोनों में मिलन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ। तो जब मिलन नहीं होगा तो भ्रूण कैसे बनेगा? इसके पीछे भी कई कारण प्रभावी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीमन अंदर छोड़ा, बच्चेदानी में कोई आंटी आ रखी है, सर्विक्स में आंटी है, तो वो सीमन पूरा अंदर गया नहीं। अब सीमन अंदर प्रवेश कर भी गया है, लेकिन अगर यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का पीएच सही नहीं होगा, वहां का वातावरण, वहां का टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा, तो जो स्पर्म है वो अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा। अब मान लीजिए किसी भी तरीके से पहुंच भी गया है, आपस में निषेचन हो भी गया है, तो वहां पे निषेचन होने के बाद अगर सही पीएच, सही माहौल नहीं मिला, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी, यानी भ्रूण की अर्ली स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। यह भी बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, यानी गाय भैंस के नहीं ठहरने का। इसके बाद अगला जो कारण प्रभावी होता है वो होता है साइलेंट हीट, यानी कि हमारी जो गाय भैंस है वो प्रॉपर हीट में नहीं आती, साइलेंट रहती है। तो कई बार जब साइलेंट रहती है तो पशु पालकों को पता नहीं लगता, कई बार अगर पता लग भी जाता है तो सही टाइमिंग का पता नहीं रहता कि ये कब हीट में आई थी और हमें कब क्रॉस करवाना है, तो इस वजह से चूक हो जाती है। और कई बार गाय भैंसों में आजकल देखा गया है कि लंबी हीट में रहती है, यानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक वो लगातार हीट में रहेगी। तो ये भी हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है, तो ये कारण भी प्रभावी होता है। इसके बाद अगला कारण अगर हम देखें तो वो है पेट में कीड़ों का। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसकी शुरुआत हमेशा पेट के कीड़ों से होती है, चाहे वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ हो, विटामिन की कमी हुई हो, कई प्रकार के ऐसे रीजन हैं जो पेट के कीड़े की वजह से गाय भैंस में प्रभावी होते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस जो मैंने कारण आपको बताया है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से ये सारा का सारा जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है। साइलेंट हीट का भी यही कारण है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का भी यही कारण होता है, तो अंडाणु नहीं निकलने का भी यही कारण होता है। यानी कि हार्मोन्स का जो कारण है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा सभी चीजें अगर आपको सही करनी है तो संतुलित आहार अपने पशुओं को देना होगा। अपनी गाय भैंस को संतुलित आहार देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो प्रभावी होने वाली है, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई है, उसमें 80% तक चीजों का सॉल्यूशन जो है वो संतुलित आहार है। इसलिए संतुलित आहार के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना। लेकिन संतुलित आहार हमें सभी पशुओं को देना है।